ओवैसी ओवैसी साहब पर नित्य नए रोज कोई ना कोई मुद्दे आ जाते हैं, चर्चाओं में भी बने हुए हैं लगातार। और आप देखिए कि हर तरफ ओवैसी पर चर्चा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सियासत के ध्रुव में आ गए हैं ओवैसी, कहीं ये बयान तो कहीं वो बयान। और अच्छी भी बात है, क्योंकि जिस लिहाज से वो राजनीति कर रहे हैं बड़ी सकारात्मक राजनीति है। और राजनीति की किताब में मुझे लगता है कि उनके अध्याय भी लिखे जाएंगे अगर इसी तरह की राजनीति वो करते रहें। जगह सवाल ये उठ रहा है कि ओवैसी की ये राजनीति AIMIM को कितना फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि देखिए मुखिया हैं AIMIM के, चेहरे हैं AIMIM के, और राजनेता हैं। सबसे बड़ी बात कि ओवैसी का जो दूसरा कोई पेशा नहीं है, ना तो अब वो राइट आर्म तेज गेंदबाज हैं और ना तो अब वो बैरिस्टर हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो राजनेता हैं, पेशा यही है, और ओवैसी कहते हैं कि भाई यही है अब जो है करने के लिए। तो ये जो पूरा डेलीगेशन गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि मजबूत हुई, देश में भी छवि मजबूत हुई। जो ओवैसी के खिलाफ बोलने से थकते नहीं थे वो भी समर्थन कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। बात ठीक है, तारीफ भी अच्छी है, प्रशंसा भी अच्छा है, समर्थन भी अच्छा है। वोट बैंक में कितना बढ़ लेगा? मैं वही बोल रहा हूँ कि एक सीट के भरोसे कितना वो रह जाएंगे। सिर्फ ओवैसी जीतते रहेंगे कि 2-4 सांसद 10 सांसद और भी बना पाएंगे, कुछ विधायक बना पाएंगे, कुछ पार्षद बना पाएंगे। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर आपने पार्टी का गठन किया है, अभी उनको AIMIM के चीफ के तौर पर जाना जाता है, लेकिन सिर्फ पार्टी अभी देखो, मैं याद करिए अभी कुछ दिन पहले जब शुरुआत में हम लोग बोल रहे सर्वदलीय बैठक की जब बात हुई थी, उनको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया था कि वो सिर्फ अकेले सांसद हैं अपनी पार्टी के। तो उनको कितनी मजबूरी और कितना फील हुआ था जब उन्होंने फिर ट्वीट किया था कि हम लोग को इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि हम सिर्फ एक हैं, लेकिन हमारा जो जज्बा है वो अनेक हैं। उस जज्बे को देखते हुए अमित शाह ने उनको बुला लिया था। लेकिन देखो जज्बा हर जगह काम नहीं आएगा, पार्टी को ग्रोथ करना ही बेहद जरूरी है। एक व्यक्ति की विचारधारा अच्छी है, उस विचारधारा के जरिए ये बात सही है कि उनके सपोर्टर बहुत ज़्यादा भी इकट्ठा हुए, हम लोग खुद चर्चा करते हैं तो ढेर कमेंट आते हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि सपोर्ट है उनका। लेकिन सपोर्ट सिर्फ है हैदराबाद में ही है, हैदराबाद के ही वोटर्स उनको मिलेंगे, या फिर वो उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे, वो बिहार में पहुंचेंगे, वो पश्चिम बंगाल में पहुंचेंगे? क्योंकि देखो इन तमाम जगह पर अगर बात करें बिहार में तो वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है, अगर बात करें पश्चिम बंगाल में तो वहाँ भी वोट बैंक है, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में आए तो वहाँ भी मुस्लिम वोट बैंक है, तो फिर केरल साइड जाओगे तो वहाँ पर भी वोट बैंक है। तो 40 करोड़ की आबादी में जो वोट बैंक है, और कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक से ही चुनाव जीता जा सकता है। तो क्या वहाँ पर जाके चुनाव ये लड़ेगी पार्टी? और वहाँ पर इनकी जो छवि है, जो तमाम यात्रा वो करके आए हैं, पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा चुके हैं, और इनका कितना फायदा होगा? देखिए 22 अप्रैल से पहले के ओवैसी को आप भूल जाइए। 22 अप्रैल से पहले जो ओवैसी थे उनकी छवि पे तो वो हैदराबाद की एक सीट तक सीमित है और तेलंगाना की कुछ विधानसभा सीटों तक। अब आप 22 अप्रैल के बाद के ओवैसी की चर्चा कीजिए। पहलगाम के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार, देश की सरकार के बड़े फैसलों पर समर्थन, खुलकर कहना कि मजहब पूछकर लोगों की जान ली गई, एक देश के अंदर एक नई राजनीति का संदेश। फिर इसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका समर्थन। कई लोगों ने सिंदूर के नाम पर बहस खड़ी कर दी, लेकिन ओवैसी को इससे फर्क नहीं पड़ा, सरकार के साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाया। फिर सीज फायर के मसले पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ी समझी हुई राजनीति का परिचय दिया। डेलीगेशन में गए, पूरी दुनिया भर में उनकी छवि बनी, भारत में एक अलग छवि बन गई, और उसी के चलते उन्हें डेलीगेशन में भेजा भी गया था। छवि क्या बनी? एक कट्टर राष्ट्रवादी नेता की, वो राष्ट्रवादी नेता जो निजी लाभ को छोड़कर, अब आप समझिए इस बात को, तमाम हमारे जो दर्शक सुनते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, जो ओवैसी पर सुनना पसंद करते हैं, AIMIM पर सुनना पसंद करते हैं, वो समझिए ओवैसी की छवि क्यों मजबूत हुई। देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधिमंडल के लोग जा सकते थे, बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी बस के भी जा सकते थे, लेकिन ओवैसी को भी भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने निजी लाभ को ठुकराया। हर राजनेता का एक निजी लाभ रहता है कि वो अपनी छवि को मजबूत करे और वोट बैंक को बढ़ाए, ये राजनेता का निजी लाभ है। ओवैसी ने अपने निजी लाभ को छोड़ दिया, उन्होंने अपने निजी लाभ की तरफ कोई भी आंखें नहीं डाली, बल्कि वो बातें बोलते रहे जो राष्ट्र के लिए जरूरी थी, राष्ट्र के भीतर भी, राष्ट्र के बाहर भी।
देश भर में ओवैसी की खूब सराहना हुई। धर्म से उठकर सराहना हुई, मजहब से उठकर सराहना हुई, पार्टियों से उठकर सराहना हुई। हिंदुओं ने भी ओवैसी की तारीफ की, मुस्लिमों ने भी की, ईसाइयों ने भी की, सिखों ने भी की, भाजपाइयों ने भी की, आप देखिए, कांग्रेसियों ने भी की, आप देखिए, और कई अन्य पार्टी के लोगों ने भी की। हर तरफ ओवैसी को वाहवाही मिली। लेकिन एक यहां पर कंडीशन लगी हुई है, अगर ओवैसी इसी छवि को, इसी अंदाज को लेकर अपनी भविष्य की राजनीति में आगे बढ़ते हैं, जहां वो पारंपरिक राजनीति को भूल जाएं कि उनकी पारंपरिक राजनीति जो रही है वो मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर टिकी हुई है, ये भूल जाएं। ओवैसी इस बात को भूल जाएं कि वो सिर्फ मुस्लिमों के वर्ग का समर्थन करते हैं, ये भूल जाएं। जिस लिहाज से ओवैसी ने अभी पिछले 1 महीने में राजनीति की है, जिसमें उन्होंने धर्म नहीं देखा, मजहब नहीं देखी, जाति नहीं देखी, और सिर्फ राष्ट्र को देखा, तो ओवैसी अगर इस बात को समझ गए कि राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है, चाहे वो डोमेस्टिक मुद्दे हों, जो ओवैसी कहते हैं ना, एक बात देखिए बार बार ओवैसी दोहराते हैं कि ये तो राष्ट्र का मसला है, सुरक्षा का मसला है, हमारा जो डोमेस्टिक मसला है हम उसे उसी तरह लड़ेंगे। तो देखिए उसी तरह बात नहीं बनेगी। आप देखिए कि जब आप राष्ट्र पर बोलते हैं तो पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाता है। तो आप राष्ट्र पर बोलेंगे तो आपकी राजनीति में भी ये देश खड़ा होगा। आप इस बात को समझिए, किसी को ओवैसी से बैर नहीं है। लोगों को चाहिए वैसे राजनेता जो राष्ट्र के लिए बोले, वो राजनेता चाहिए वो जो देश के लिए खड़े हों, सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए नहीं, देश के समाज के लिए भी खड़े हों, देश के विकास के लिए भी उसी अंदाज में ओवैसी बोले, निजी लाभ को भूल जाएं। ओवैसी देखें कि अगर वक्फ से मुस्लिमों का हित होता है, अगर वक्फ से देश का हित होता है तो समर्थन में खड़े हों। देखो भाई, आप देखिए फिर यहाँ पर AIMIM की जो आज 1 सीट है उससे 10 सीट होते और 100 सीट होते भी देर नहीं लगेगी। आज क्यों भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में पहुंची है? क्यों? भाजपा ने कभी निजी हित नहीं सोचा। भाजपा ने हमेशा से राष्ट्र सर्वोपरि का जो अपना अभियान था, अपना जो ध्येय था, उसे ही आगे बढ़ाया है। और अगर ओवैसी को कहीं भी देश की राजनीति में 1 सीट से आगे बढ़ना है, ओवैसी को अपनी इसी छवि को बरकरार रखना होगा, निजी लाभ से उनको समझौते करने होंगे। देखो मैं एक चीज बता दूं, अभी अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, बार बार चर्चा करते रहते हैं कि ओवैसी की जो AIMI पार्टी सिर्फ मुस्लिमों के बारे में सोचती है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, AIM जो है वो सिर्फ मुस्लिमों बस को टिकट नहीं देती है, वो ऐसे लोगों को टिकट देती है। अब जैसे मैं एक बाय एग्जांपल बताता हूँ, जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पूर्व विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जो मुस्लिम आबादी जो है करीब 40% है, ठीक है। तो वो डिसाइड करती है, अगर 40% जो आबादी वो जिसके तरफ से चली जाएगी वो चुनाव जीत जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अभी कांग्रेस जीत रही चुनाव। वहाँ पर एक हिंदू व्यक्ति को अभी पिछले चुनाव में टिकट दी गई थी, ठीक है, हिंदू को टिकट दी गई थी, आप सोचिएगा, AIMIM से। हाँ, टिकट दी गई थी, सोनकर समाज के थे, ठीक है, उनको टिकट दी गई। क्यों? क्योंकि वहां पर सोनकर समाज के लोग भी थे और मुस्लिम भी थे, तो यहाँ मुस्लिम वोट बैंक मिल जाए और उस समाज के भी लोग मिल जाए, टिकट दी गई। मैं बता रहा हूँ कुछ जगह पर, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं पर्टिकुलर वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये मध्य प्रदेश का ही एक विधान ये जो पार्षद के चुनाव हुए थे, पार्षद चुनाव में एक ब्राह्मण कैंडिडेट को AIMIM की उम्मीदवारी देकर उतारा गया था वहां पर, ठीक है। कुछ और भी जगह पर है जहां पर हिंदुओं को टिकट दिए गए। तो AIMIM कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है, कोई मुस्लिम लीग नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। इसमें सभी समाज के वर्ग को टिकट दी जाती है, एक वर्ग देखा जाता है कहां पर कितनी वो है बहुलता, बहुलता। और सुनो नहीं, बात हो जाएगी, मेरी बात समझो, बहुलता समझो आप मेरी, और ओवैसी के बारे में समझो। ओवैसी हिंदू मुस्लिमों के पक्ष में बोलते हैं, मुस्लिमों कल्याण के लिए बोलते हैं, लेकिन वो हिंदू के खिलाफ नहीं बोलते। कहीं भी उनके आप भाषणों में देखिएगा वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं। मुझे तो लग रहा है फिलहाल अभी आप ओवैसी की जो राष्ट्रवादी छवि है उसे देखकर, अरे नहीं भाई, आप समझिए, इस चीज को समझिए। अगर ऐसा होता तो फिर टिकट क्यों देते, फिर मुस्लिम को टिकट दी जाए। भाई ऐसे कैंडिडेट को दिया जाता है जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों को सामंजस्य बना के रखे, और दोनों जगह से पार्टी के नाम से मुस्लिम दे दे वोट, और जो व्यक्तिगत है वो व्यक्तिगत भी उसको वोट मिल जाए। देखिए बात ऐसी है, ओवैसी का पूरा जो राजनीतिक ढांचा है वो एक वर्ग की रहनुमाई पर टिका हुआ है। राजनीति ऐसे नहीं चलती है।
अगर आपको देश की राजनीति में आना है तो आपको सर्व वर्ग को लेना पड़ेगा, सर्व धर्म को लेना पड़ेगा, और इससे भी ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि भाई मुद्दे की राजनीति हो, ना कि मजहब की राजनीति हो। देखिए, अगर विकास ओवैसी की राजनीति की किताब में लिखता है तो मुझे लगता है उनकी पार्टी के विस्तार को कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर वो अपनी पारंपरिक राजनीति से चलते रहेंगे, हो सकता है एक सीट 2-3 में आगे चलकर कभी बढ़ जाए, लेकिन उससे ज्यादा कोई अरे यहाँ पर भाई, जितनी संख्या होगी उस हिसाब से तो व्यक्ति बनेगा, तब तो वो हिंदू भी उसको पसंद कर रहे हैं ना। अब हम लोग हिंदू पसंद किस पे पसंद करें, अरे आप ये देखिए। अरे तो राष्ट्रवाद पे पसंद कर रहे हैं, ये छवि तो वो नहीं ओवैसी क्या बोलेगा कह रहे व्यक्ति। हैं? अरे मैं कह रहा हूँ कि जो अपने मुसलमान भाई हैं उनको ही अच्छी सीख दे देना, हमारे हाँ। यहाँ उनको सीख देना कि देश के साथ खड़े होने की बात करें ना। बिल्कुल, फिर तो ओवैसी की सीट रहती है। देखो, थोड़ा सा भारतीय मुसलमानों में जो 19-20 की कभी जो इमोशनल कश्मीर के मुसलमानों की बात ज्यादा मैं करता हूं, उनमें जो आ जाती है, उस चीज को अलग कर दें तो सब लोग पसंद करेंगे। भाई ये जो सोनकर खड़ा हुआ था, तो क्या उसको हिंदू वोट नहीं मिले? क्या हिंदू वोट भी मिले, तो एआईएम को फिर मिलने नहीं थे। फिर इस हिसाब से देखा जाए तो आप बोल दोगे व्यक्तिगत है, अरे तो पार्टी खड़ी हो गई तो व्यक्तिगत भी उसको वोट नहीं मिलने थे, तो फिर वो ब्राह्मण एक कैंडिडेट को क्यों दिया गया वहां पर टिकट एआईएम से? ऐसा नहीं है, उनकी एक अलग है। और इस चीज जो ये जो मनोदशा इस समय जो बदली है, उससे बहुत फायदा होगा ओवैसी की पार्टी को और सही दिशा मिलेगी। लेकिन वो इसका कितना उपयोग करते हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो उन पार्टी का सदस्य हूं नहीं, लेकिन जो उनकी विचारधारा को देख रहा हूं उस हिसाब से लगता है कि उनको फायदा हाँ, होगा। तो बात वही है कि इस विचारधारा को अगर ओवैसी लेकर चले तो फिर नैया पार है, और अगर इसी विचारधारा को वैसी सरहद के पार छोड़कर आएंगे, डोमेस्टिक राजनीति कुछ और करेंगे देश की, तो फिर मुझे लगता है कि जिस क्रम से ओवैसी की राजनीति चल रही थी उसी क्रम से चलती रहेगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ